ईरान से जंग खत्म करने के लिए ट्रंप तिलमिलाए हुए हैं, लेकिन ईरान है कि वो मानने को तैयार नहीं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक अब नया ऐलान किया है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत बहुत अच्छी चल रही है। ट्रंप ने ये भी कहा कि उनकी सरकार ईरान की ऊर्जा संरचना पर हमलों को 10 दिन के लिए और रोक देगी। यानी अमेरिका ने होर्मुज खोलने की डेडलाइन 6 अप्रैल तय कर दी है। ईरान जंग पर डोनाल्ड ट्रंप ने मजबूरी में एक और यू टर्न ले लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को होर्मुज खोलने की डेडलाइन 27 मार्च तय की थी, लेकिन अब उसे बढ़ाकर वो 6 अप्रैल कर चुके हैं। जब ईरान ने होर्मुज न खोलने की बात कही और न झुका, तो मजबूरी में अमेरिका को नई तारीख का ऐलान करना पड़ा। अमेरिका ने अब इसकी मियाद एक बार फिर बढ़ा दी। अमेरिकी प्रेसिडेंट ने ईरान के लिए होर्मुज खोलने की अपनी डेडलाइन 6 अप्रैल कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में जानकारी दी। उन्होंने ये कहा कि 6 अप्रैल तक वो ईरान के एनर्जी प्लांट पर बमबारी नहीं करेंगे। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत अच्छी चल रही है। उनकी सरकार ईरान की ऊर्जा संरचना पर हमलों को 10 दिन के लिए और रोक देगी। इससे पहले राष्ट्रपति ने ईरान को 5 दिन की मोहलत दी थी। ट्रंप ने कहा था, 5 दिन में अगर होर्मुज नहीं खुला और ईरान बातचीत की टेबल पर नहीं आया तो उसके ऊपर अब तक का सबसे बड़ा हमला होगा। उसके एनर्जी ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। मगर ईरान के तेवर को देखते ही ट्रंप ने मियाद खत्म होने की नई तारीख बना दी है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, ईरानी सरकार के अनुरोध पर कृपया इस बयान को ये दर्शाने दें कि मैं ऊर्जा संयंत्रों के विनाश की अवधि को 10 दिन के लिए सोमवार 6 अप्रैल 2026 शाम 8 बजे तक रोक रहा हूँ। बातचीत जारी है और फेक न्यूज मीडिया और अन्य द्वारा गलत बयानबाजी के बावजूद वो बहुत अच्छी चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले धमकी दी थी कि अगर तेहरान ने होर्मुज नहीं खोला तो वो ईरान के पावर प्लांट्स पर हमला करेंगे। हालांकि बाद में उन्होंने बहुत उत्पादक बातचीत का हवाला देते हुए हमलों पर 5 दिन की रोक की घोषणा की थी। ये रोक शुक्रवार को खत्म होने वाली थी। वहीं ईरान ने धमकी दी थी कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आगे बढ़ते हैं तो वो क्षेत्र के महत्वपूर्ण ढांचे जैसे डीसैलिनेशन सुविधाओं पर जवाबी हमला करेंगे। ट्रंप प्रशासन ने चेतावनी दी थी कि अगर ईरान शांति समझौते के लिए तैयार नहीं होता तो तेहरान पर पहले से कहीं ज्यादा बड़ा हमला होगा। यह अपडेट तब आया जब दोनों देशों के बीच सीज फायर की बातचीत को लेकर अलग अलग राय है। अमेरिका अपनी शर्तों पर सीज फायर चाहता है और ईरान अपनी शर्त पर। इस बीच ईरान जंग खत्म होने की कवायद के बीच हजारों अमेरिकी सैनिक इस इलाके के पास पहुंच गए। उधर इजराइल ने ईरान के सपोर्ट वाले मिलिटेंट ग्रुप हिजबुल्लाह से लड़ने के लिए दक्षिणी लेबनान में और सैनिक भेजे हैं। दूसरी तरफ तेहरान ने होर्मुज स्ट्रेट पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली है। ईरान ने खाड़ी देशों में अमेरिकी और इजरायली ठिकानों पर हमले किए हैं। साथ ही 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर हमला करने के बाद से होर्मुज के जरिए ईंधन निर्यात को प्रभावी रूप से रोका गया है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि सरकार युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी बातचीत में शामिल नहीं हुई है और हम किसी भी बातचीत की योजना नहीं बना रहे हैं, जबकि इसके ठीक उलट ट्रंप अलग अलग दावे कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनकी ईरान के साथ अच्छी बातचीत चल रही है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।